हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे पेरेंट्स से मिलवाएंगे जिनके बच्चे को भी ऑटिज्म की समस्या थी, बच्चे पे बहुत सारी दिक्कतें थी। चलिए उनके बच्चे की स्टोरी हम आपको उन्हीं पेरेंट्स के माध्यम से सुनवाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैडम, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पार्वती साहा, मैं नेपाल से, और मेरे ये नाती है, नाती का नाम शुभ ठकुरी। बताइए कि आपके बच्चे में किस तरह की समस्याएं थी, आपके अपने बच्चों में क्या लगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, आपने उसको कैसे पहचाना? जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे आपके अपने बच्चे में क्या क्या समस्याएं दिखी? ये मेरे नाती में अपनी मम्मी हांगकांग में रहता था, मम्मी के पास। तब तो मुझे मालूम नहीं, जब इसकी मम्मी लेके आई तो मैंने इसे देखा और बच्चे से इसे अलग ही देखा मैंने। जैसे किसी का भी हाथ पकड़ के वो चले जाता था, जब कोई मिलेगा ना बच्चे अपने बराबर के बच्चे हाथ पकड़ के वो चले जाता था। जैसे हम वो घर के आंगन में निकालेंगे तो वो दौड़ता एकदम दौड़ने लगता हो, और नाम से भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इस तरह की समस्या इस तरह की आपको समस्या शुरुआत में आपको लगा कि बच्चा जो है किसी के साथ भी चला जा रहा है? जैसे अगर नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही जाते हैं, लेकिन इनका बच्चा जो था इनके पास नहीं रहता था, अपनी मदर के पास रहता था हांगकांग में। जब बच्चा नानी के पास आया तो नानी ने देखा कि सर एक समस्या दिख रही है, बच्चे को कोई ध्यान नहीं है, बच्चा किसी के साथ भी जा रहा है। तो ठीक है मैडम, आपने फिर बच्चों को जो है इस तरह समस्या दिखी तो आपने बच्चों को कहाँ कहाँ दिखाया, डॉक्टरों ने क्या बताया? अब मैं इसको पहले तो मैं इसको बुखार आया, मैं इसको लेके गई वहीं नेपाल में, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप थोड़ी देर वेट करिए। उनको डॉक्टर को कुछ लगा होगा ना। जब डॉक्टर ने हम वेट करने के बाद जब डॉक्टर ने हमें बुलाया, इसे देखा तो इसे ऑटिज्म है, आप इसे दिल्ली लेकर जाइए। बोला अच्छा दिल्ली तब दिल्ली जाना मुश्किल था क्योंकि उसमें कोरोना चल रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कोरोना में बच्चे को लेके कैसे जाए, जा नहीं सकते हम। तो उन्होंने बोला आप लोग है ना घर में ही नेट के थ्रू करें। मैंने जो बच्चा वो बैठता नहीं है एक जगह, वो बात नहीं समझता, तो उसको नेट के थ्रू क्या करें, उसको हम नहीं कर सकते। बोला और कहीं नहीं है इसका इलाज। मैंने बोला गोरखपुर कहीं नहीं। उन्होंने बोला नहीं, दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है। अब कोरोना में तो जा नहीं सकते। अब कोरोना का दिल्ली में आपने दिखाया? हाँ, कोरोना एक वर्ष निकल के फिर मैं दिल्ली गई, दिल्ली लेके गई इसे। अब इसको थेरेपी वहाँ पे करवाई, तो पहले तो ब्रश करने देता, थेरेपी करने का तो वह ब्रश ही नहीं दे, बच्चे को धक्का दे। मैंने बोला ठीक नहीं है इसका। फिर मैं वापस आई, वापस आने के बाद फिर मैंने इसे नेपाल दिखाया। नेपाल में उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना ऐसे करिए, नाम लिख के जाइए। मैं इसका करके गई, फिर मैंने फोन करा, अभी इसका नंबर नहीं आया। ऐसे करते मुझे एक वर्ष तक उन्होंने रखा मुझे। फिर मैंने बोला कैसा नाम नहीं आता। मैं अपने बेटे को लेके गई संग में, मैंने रहा क्यों बच्चा बड़ा होते जा रहा है, उसकी समस्या है। तो उन्होंने बोला इसे देखा, अब इसकी स्पीच नहीं आएगी। हाँ, नेपाल में डॉक्टर ने बोला अब इसकी स्पीच नहीं आएगी। तब मुझे रात भर नींद नहीं आई, रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया। बच्चे की नानी ने बताया है कि उन्होंने अपने बच्चे को दिल्ली में भी दिखाया, दिल्ली में भी उन्होंने बहुत जगह थेरेपी अपना कराई है। उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चे का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनको कुछ समस्याएं लगी, तो दिल्ली से वापस आके उन्होंने नेपाल में दिखाया। नेपाल में भी उन्होंने 1 साल तक वेटिंग में रखा कि नंबर आएगा, बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुलाया उन्होंने। तो पेशेंट ने जो है, नानी जी जो है उनकी दोबारा गई, बात किया, तो उन्होंने डायरेक्टली मतलब बोल दिया कि बच्चे को कभी स्पीच नहीं आएगी, बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। पेरेंट्स को रात भर नींद नहीं आई। ठीक है मैडम, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? जब मुझे रात भर नींद नहीं आई तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, आपका नाम मैंने देखा सर। फिर मैंने आपसे तुरंत मैंने दोपहर में मैंने आपसे बात की, मेरा नाती ऐसा आपने अलग तुरंत आई है। मैं आपके पास आई, आपको नाती को दिखाया मैंने आपको। पेरेंट्स को जो हमारे सेंटर का जो है जानकारी यूट्यूब के माध्यम से हुई। ठीक है मैडम, जब आप यहाँ पे लेके आए, जब आपने डॉक्टर को दिखाया, और तो डॉक्टर ने क्या बीमारी बताई, क्या उसका इलाज बताया? मैडम ने बोला इसे है ना इसे ऑटिज्म है। डॉक्टर ने तो पहले ही बताया था इसे ऑटिज्म है। अच्छा ऐसे करिए आप थेरेपी कराइए। मैंने बोला दूर है, मैं संडे पहले मैं सैटरडे को आती थी, सैटरडे आई, मुझे इसका फायदा दिखा मुझे। फिर मैंने मैडम से सलाह लिया, पूजा मैडम ने कहा ऐसा करिए आप इसे स्पीच भी कराइए। संडे को मैं आने के बाद मैंने इसको स्पीच कराया, इसे बहुत फर्क पड़ा। जी, पेरेंट्स दूर से थे, नेपाल से थे, तो पेरेंट्स जो है रेगुलर आने में
समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे, और दूर होने की वजह से पेरेंट्स हमारे यहाँ बस वीक में एक बार आते थे और रेगुलर उन्होंने नहीं करा पाई थेरेपी अपने बच्चे की, लेकिन उन्होंने घर पे पूरा ध्यान दिया और पूरी मेहनत की। तो मैडम आप पहले ये बताइए कि जब हमारे यहाँ सेंटर के बारे में आपको जानकारी नहीं थी तो उस समय बच्चे की क्या क्या समस्याएं आपको लगती थी, बच्चे की वो पूरा डिटेल में बताइए। जैसे ये टॉयलेट है ना, अपने आप नहीं जा पाता था, टॉयलेट आता था तो बोलता नहीं था, तो बताता नहीं था, मतलब बताता नहीं था। हाँ, जिस हमको बेर बेर मुझे ले जाना पड़ता था इसे, टॉयलेट आया क्या, टॉयलेट आया बोल के। अब आपके पास लाने के बाद आने लगा अपने आप, अरे अपने कपड़े वगैरह पहचानता है, हाँ कपड़े पहचान लेगा, मामा को पहचानेगा, अपने नाना को पहचानता है, मम्मी को पहचानता है। हाँ, एक जगह बैठता नहीं था, अब बैठने लगा। पहले बहुत उछल कूद करता था, नजर नहीं मिलाता था, जैसे बॉल फेंको तो ऐसे नीचे देख के फेंकता था, अब नजरें मिलाता है, आराम से बैठता है। जैसा कि पेरेंट्स ने बताया है कि जब उनका बच्चा हमारे सेंटर पे नहीं आया था तो उनके बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं थी, बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं था, बच्चा अपना नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता था, और बच्चा टॉयलेट नहीं जा पाता था, अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता था। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इधर उधर दौड़ना भागना, और बच्चा किसी के साथ भी चला जाता था, मतलब उसे पहचान नहीं थी कि आप मेरे कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन नाना नानी है, कौन मामा है। तो इस तरह के बच्चे में कंसंट्रेशन नहीं था, बच्चे में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसा कि पेरेंट्स ने बताया है। मैडम आप ये बताइए कि जब आपने हमारे यहाँ रेगुलर इलाज नहीं करा पाया, जितने दिन भी आपने कराया, लेकिन अभी 1 मंथ आपने रेगुलर कराया, उसके बाद आपको बच्चे में कितना रिस्पॉन्स मिला, क्या क्या करने लगा पहले से, वो आप वीडियो के माध्यम से पब्लिक को बताइए। बच्चा जी क्या क्या फायदे हुए हैं इसको? बच्चे? फायदा तो इसको तो बहुत हुआ है, जैसे घर के पूरे परिवार को पहचानता है, उसको खाने में क्या चीज पसंद है वैसे थाल में देखेगा, वो चीज मांगेगा। पहले दुकानों में जाता था, मांगता नहीं था, सिर्फ वो कार खरीदता था, अब वो बदल बदल के टॉय वगैरह खरीदता है, बदल बदल के 1-2 दिन खेलेगा फिर नहीं खेलेगा उससे। हाँ, नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार करता है, हाँ बैठता है एक जगह पे, हाँ अपना नाम बताता है, स्कूल का नाम, अपने डैडी मम्मी को पहचानता है, स्कूल भी जाता है। डैडी मम्मी से है ना, इसकी डैडी मम्मी फोन वीडियो कॉल करेंगे तो मम्मी डैडी पहचानता है, मम्मी डैडी को पहचानने लगा, मम्मी डैडी। जैसा कि पेरेंट्स ने बताया है, मात्र हमारे यहाँ रेगुलर 1 महीने ही थेरेपी कराई है, लेकिन पेशेंट ने इतना अच्छे से, इतना ईमानदारी से घर पे बच्चे के साथ मेहनत की है और हमसे हमारे कांटेक्ट में रहे। वीक में हमारे पास सेंटर पे एक बार आते थे, पूरा प्लान लेके जाते थे, और नानी ने, मामा जी ने बहुत ही मेहनत की इस बच्चे के पीछे, और आज बच्चे में रिजल्ट आप सभी के सामने है। बच्चा पहले कुछ भी नहीं कर पाता था, आज बच्चा अपने खाने का पसंद जो है, उसको जो भी चीजें, जो भी टॉय चाहिए खाने में, जो भी उसे पसंद है वो बताता है। बच्चा एक नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ऑटिज्म से बाहर निकल रहा है, और बच्चा जो है अपने नाम पे रिस्पॉन्स करता है। बच्चे के मामा कौन है, नानी कौन है, मम्मी पापा वीडियो कॉल करते हैं हांगकांग से, उन्हें भी पहचानता है, अपनी पसंद की चीजों को पहचानता है कि हमें क्या पसंद है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पेरेंट्स के लिए। और बच्चा आज स्कूल भी जा रहा है, जैसा कि पेरेंट्स ने बताया है, अपना नाम बताने लगा है, अपने स्कूल का नाम, मैडम का नाम, और स्कूल भी बच्चा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सही रिजल्ट से बच्चों, ऑटिज्म बच्चों में भी क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। उन बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। जरूरत है तो एक सही इलाज की और सही थेरेपी सेंटर की, और पेरेंट्स की एक हौसले की कि अगर पेशेंट ईमानदार से काम करेगा, ईमानदारी से सही समय पे बच्चे के साथ लग जाएगा और एक टारगेट बना के काम करेगा कि बच्चे को हमें ठीक करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत बच्चे को ठीक होने से नहीं रोक सकती। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नानी जी खुद हैं, इतनी एज में उन्होंने अपने बच्चों को ठीक किया। इसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस उम्र में भी अपनी नाती को इतना अच्छा इंप्रूवमेंट लाई है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है पेरेंट्स का ही है, और हम हमेशा ही कहते हैं कि पेरेंट्स का इन बच्चों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम तो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना पेरेंट्स को खुद ही पड़ता है। मैडम आप ये बताइए कि जैसे अगर किसी समाज में किसी तरह के बच्चों को, इस तरह के बच्चों को समस्या हो, किसी भी अभिभावक के बच्चे हैं इस तरह के, तो आप उन अभिभावकों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन अभिभावक से कहना चाहूंगी, आप ये अखिलेश सर साइंस सेंटर में लाइए अपने बच्चों को। जैसे मेरा नाती ठीक हुआ है, आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। पहले मेरा नाती कैसा था, मैं चिंता करती थी कि इसकी जिंदगी कैसे कटेगी बोल के, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आप भी लाइए ये सेंटर में, मुझे विश्वास है कि आपके बच्चे भी मेरे नाती के जैसे अच्छे हो जाएंगे।
आप जरूर लाइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इधर उधर कहीं नहीं जाइए। आप यहाँ गोरखपुर में अकलेश्वर साई सेंटर में लाइए बच्चे को। कुछ भी समस्या अपने बच्चे को, जैसे खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, जैसे ऑटिज्म हो, बोल नहीं सकता, यहाँ पे लाइए, आपका बच्चा जरूर ठीक होगा। जैसे मेरा नाती ठीक हुआ है, आपका बच्चा भी ठीक होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इतना अच्छा पेरेंट्स ने फीडबैक दिया है, और यहाँ तक कि उनकी जब बच्चे की जब उन्होंने स्टोरी सुनाई अपने बच्चे की, तो इमोशनल भी हो गई। कोई भी पेरेंट्स हो, अगर वो अपने बच्चे को जो है इस बारे में देखेगा कि हमारी बच्चे की जिंदगी कैसे कटेगी, किस तरह की समस्या थी, पेरेंट्स हमेशा चिंता में रहता था। और हमारे सेंटर पे आने के बाद उनकी चिंता दूर हो गई। उनको लगता है कि उतना उन्होंने हम पे विश्वास किया है, हमारे सेंटर पे विश्वास किया है, हमारे इलाज पे विश्वास किया है कि अब उनका बच्चा ठीक होगा, उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया है। और इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम ईश्वर से भी दुआ करते हैं कि आपका बच्चा एक दिन समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आप सभी का नाम रोशन करे। हमारी ईश्वर से यही कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।